यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों द्वारा आखिर ये अन्याय क्यों? बोर्ड विद्यार्थियों द्वारा ये अन्याय क्यों कर रहा है? आइए मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। यहाँ यूपी बोर्ड के 10 और 12 का जो एग्जामिनेशन है 2026 उसका टाइम टेबल दिया गया है। और यहाँ देखिए जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा 2026 के परीक्षा के लिए जो जारी टाइम टेबल है वो दिया गया है। अब जरा आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए जो कक्षा 12 हैं उनके मेन टफ सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होते हैं। ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट हैं और 12 का सिलेबस ही बहुत ज्यादा है, तो इनके रिवीजन के लिए विद्यार्थियों के पास अच्छा समय होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखिए कि जो मेन टफ सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहाँ देखिए कक्षा 12 में यूपी बोर्ड में जो गणित और जीव विज्ञान का पेपर है वो 23 फरवरी को, और देखिए 23 फरवरी के बाद सीधे जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 25 फरवरी को है, जबकि फिजिक्स का पेपर 27 फरवरी को है। मात्र एक एक दिन के गैप पे है। अब आप इसे ध्यान से समझिए। जो बच्चा 23 फरवरी को गणित या बायोलॉजी का पेपर 23 फरवरी को 2 बजे से लेके 5 सवा 5 बजे तक गणित का पेपर देगा, और 5 सवा 5 बजे 3 घंटे सवा 3 घंटे पेपर देने के बाद जब वो घर आएगा तो क्या उस रात वो बेहतर तरीके से रिविजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब अगले दिन 23 के बाद 24 को एक दिन में वो पूरे केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे कर पाएगा? केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है, उसका इतना सिलेबस है, तो बच्चा 23 तारीख के बाद बस एक दिन में केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे कर लेगा ताकि 24 तारीख को रिवीजन करके वो 25 को पेपर दे दे। और यहाँ देखिए 24 को जब केमिस्ट्री का पेपर है तो ठीक 24 के बाद 25 और 25 के बाद जो एक दिन गैप लगा फिर 27 को फिजिक्स का पेपर है। तो ये बताइए पूरा जब केमिस्ट्री का बच्चा पेपर देगा 25 को 5 बजे तक, उसके बाद वो घर आएगा, ठीक है, और अगले दिन 26 तारीख को एक दिन में वो पूरे फिजिक्स का रिवीजन कैसे कर लेगा ताकि वो 27 को फिर फिजिक्स का पेपर दे दे। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं अगर बच्चा साल भर इनको अच्छे से पढ़ा भी होगा और अगर बच्चे को एग्जाम के समय अच्छा रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा तो कैसे अच्छा लिख पाएगा, अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएगा? आप जरा यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का देखिए। यहाँ पर जो टफ सब्जेक्ट है फिजिक्स, यहाँ देखिए फिजिक्स 20 फरवरी को है, और फिजिक्स के बाद जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 28 फरवरी को है, यानी कि पूरे 8 दिन का गैप लगा है। और यहाँ देखिए 28 के बाद जो मैथ का पेपर है वो 9 मार्च को है, पूरे 9 दिन का गैप है। तो यहाँ पे जो टफ सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उनमें 8 और 9 दिन का गैप है। तो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे वो फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के लिए उनके पास 8 दिन का समय है रिवीजन करने का, केमिस्ट्री के बाद मैथ के लिए भी 9 दिन का समय है, तो बेहतर तरीके से रिवीजन करके पेपर दे सकते हैं। जबकि यूपी बोर्ड के लिए क्या है? यूपी बोर्ड में 23 तारीख को मैथ का पेपर है, सिर्फ एक दिन के गैप के बाद केमिस्ट्री का पेपर है, और फिर एक दिन गैप के बाद फिजिक्स का पेपर है, और ये तीनों टफ सब्जेक्ट हैं। तो कोई भी बच्चा एक दिन में इन सभी पढ़े लिखे चीजों का रिवीजन कैसे कर पाएगा? तो क्या यूपी बोर्ड के बच्चे नहीं हैं? यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों द्वारा अन्याय क्यों हो रहा है? मैं बोर्ड से यही कहना चाहूंगा कि जब भी टाइम टेबल बनाया जा रहा है तो कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो टफ सब्जेक्ट हैं उनके पेपर में कम से कम 4-5 दिन का तो गैप होना ही चाहिए, ताकि कोई बच्चा एग्जामिनेशन से पहले उनको बेहतर तरीके से रिवीजन करके जा सके और नंबर अच्छा प्राप्त कर सके, एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सके और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। क्या सीबीएसई बोर्ड जब टाइम टेबल बनाता है तो अपने विद्यार्थियों को ध्यान में रख के बनाया है? इसलिए टफ सब्जेक्ट है तो इसमें बराबर गैपिंग होना चाहिए। क्या यूपी बोर्ड को ये नहीं चाहिए? तो मैं बोर्ड से और सरकार से आशा यही करूंगा कि आगे जब भी आप यूपी बोर्ड का टाइम टेबल बनाएं तो जो टफ सब्जेक्ट हैं उनमें कम से कम 4 या 5 दिन का गैप जरूर दे, ताकि हर बच्चा अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखकर अच्छा अंक प्राप्त कर सके।